हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू सर्कल्स S1 हैविंग S1 क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 intersect each other at A and B. On the basis of above passage, answer the following question. Midpoint of AB is option A is 5 by 2, 1 by 2. Option B is 3 by 2, 3 by 2. Option C is 2, 1. Option D is 1, 2. First we see the key concept. देखिए, अगर आपको दो सर्कल दिए गए हैं और आपको इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड फाइंड आउट करनी है. ऑफ टू सर्कल्स S1 इज इक्वल टू 0 लिया एक सर्कल मैंने एंड दूसरा सर्कल लिया S2 इज इक्वल टू 0 इज, तो इनकी कॉमन कोड क्या होगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. दोनों सर्कल के इक्वेशंस को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो A और B इनके मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो कॉमन कोड A भी बन जाएगी. अब यहाँ सर्कल S1 हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. S2 हमें सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ S1. देखिए, पहले आप इसे कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन के साथ तो हमें x का कोफिशिएंट 2g मिल जाएगा माइनस 2, तो g मिल गया माइनस 1. सेंटर क्या है माइनस g, तो सेंटर हो गया 1. सिमिलरली आप f की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें माइनस 1 मिलेगी, तो सेंटर हो गया 1 1. और रेडियस r1 से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर यानी 1 प्लस, देखिए ये स्क्वायर है और ये 1 है, f स्क्वायर माइनस c कितना है माइनस 7, तो रेडियस कितनी हो गई 3. दूसरे सर्कल का हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे. सेंटर ऑफ S2 इज इक्वल टू, सिमिलर वे से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2. रेडियस अगर मैं उसे R2 से रिप्रेजेंट करूं तो R2 हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 1 क्योंकि c की वैल्यू है माइनस 1, तो हमें कितना मिल जाएगा 3. कि अब एक सर्कल ये मिला जिसका सेंटर है 1, 1 और यहाँ कोई हमारा ऊपर होगा यहाँ पर 2, 2 और दूसरा सर्कल हमें ऐसे मिल गया कोई. रेडियस दोनों की बराबर है तो ये सर्कल लुक वाइज बिल्कुल सेम बनेंगे क्योंकि रेडियस सेम है, दोनों का सेंटर अलग अलग है. बस यहाँ सेंटर हमें मिला है 2, 2. ये इनकी कॉमन कोड हो गई AB. हमें स्टेटमेंट में इसका नाम AB दिया गया है. AB क्या है, कॉमन कोड. इस सर्कल के सेंटर को नाम मैंने C1 दिया और इस सर्कल के सेंटर को नाम हमने C2 दिया. C1 से आप इस टेंजेंट पर इस कोड पर, ये C1 सर्कल S1 के लिए भी टेंजेंट का कोड का काम कर रही है. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डेट इज D. हमने इसको नाम दिया D. D यहाँ ये मिड पॉइंट होगा AB का जो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि C1 सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो AB को बाइसेक्ट करेगा. और मैंने A को C से मिला दिया. अब लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB क्या है, कॉमन कोड, क्या हो जाएगी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. S1 में से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं सीधा लिख रही हूँ 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 3. ये हमें इक्वेशन ऑफ
ए बी मिल गई। फ्रॉम C1D, फ्रॉम C1 क्या है हमारा सेंटर पहले सर्कल का, हमने C1D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, तो परपेंडिकुलर लेंथ यानी C1D क्या होगा, देखिए ए बी हमें पता है, x की जगह हम C1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1,1, तो x की जगह भी 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 रखेंगे, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 ही है, उसका स्क्वायर 1, प्लस y का कोफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1। दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। और C1A रेडियस का काम करेगी। रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फाइंड आउट की है जो R1 रेडियस है सर्कल के लिए वो कितनी है, 3 है। देयरफॉर जो AD है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AD हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस जो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है यानी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बाय 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 2। इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस देयरफॉर दिस इंप्लाइज से मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB मिल जाएगा आपको यहाँ से। स्लोप ऑफ AB कितना हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो स्लोप ऑफ AB बन गया। जो C1D है वो परपेंडिकुलर है AB पर, देयरफॉर स्लोप ऑफ C1D, यहां पर C1D क्या है हमारा एक बार आप देख लीजिए, ये हमारा C1 है, C1 पॉइंट है ये, और ये D है, ये परपेंडिकुलर है इस AB पर, तो C1D का हम स्लोप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और आगे नेगेटिव साइन तो 1 बन जाएगा। और हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट C1 क्या है, C1 के कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD मिल जाएगी यहाँ से हमें, इक्वेशन ऑफ C1D मिल जाएगी, क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1 है और x माइनस x1 यानी y इज इक्वल टू x। C1D की इक्वेशन फाइंड आउट करने से मुझे क्या फायदा हुआ, D lies therefore D lies on C1D, that is C1D क्या है हमारी y इज इक्वल टू x, यानी जो D के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके दोनों बराबर होंगे। लेट, अब आप D को क्या लेट कर सकते हैं, अल्फा कोमा अल्फा, और D किस पर लाई करेगा, लाइज ऑन AB, D AB पर भी लाई करेगा, देयरफॉर AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह मैंने अल्फा रखा, y की जगह मैंने अल्फा रखा इज इक्वल टू 3, देयरफॉर यहाँ से अल्फा मिल गया हमें 3/2, देयरफॉर D मिल गया हमें, D के कोऑर्डिनेट क्या मिले 3/2, 3/2, देयरफॉर हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, D मिड पॉइंट है AB का, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन B इज करेक्ट। Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.